अरे बच्चों नमस्कार। आपका एक बार पुनः हमारे चैनल मैथ्स बाय एल एन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 9F के शेष क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम 28 तक मैंने इससे पहले वाले में आपको बता दिया है। 29 नंबर कह रहा है उस श्रेणी के 5 पदों को ज्ञात करो जिसके n पदों का योग 5n² + 3n है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। Sn इक्वल टू इसको लिख लीजिएगा 5n² + 3n, फिर Sn-1 आप लिख लीजिएगा तो 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1। फिर यहां से आप Tn निकाल लेंगे Sn-1। जब आपको Tn मिल जाएगा तो फिर उसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रख के आप लोग T1 T2 T3 T4 निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। कह रहा A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इन AP, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है 1/रूट में A1 प्लस A2, 1/रूट में A1 प्लस रूट में A2 प्लस 1/रूट में A2 प्लस रूट में A3 प्लस डॉट डॉट 1/रूट में AN-1 प्लस रूट में AN, ठीक है, इक्वल टू n-1, फिर रूट में A1 प्लस रूट में AN, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, रूट में A1 प्लस A2 दिया है तो अगर हम इसको चाहें तो रूट में A2 माइनस रूट में A1, रूट में A2 माइनस रूट में A1 और रूट में A2 माइनस रूट में A1 से इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। कोई समस्या? इसी तरीके से इस वाले पद में रूट में A3 माइनस रूट में A2, रूट में A3 माइनस रूट में A2, ठीक है। एक पद अगर हम और ले लें, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 1 ये था तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रूट में A2 प्लस रूट में A3 तो रूट में A3 प्लस रूट में A4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से रूट में A4 माइनस रूट में कितना A3, यहाँ भी रूट में A4 माइनस रूट में A3 प्लस डॉट 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 ये था रूट में 1/AN-1 प्लस रूट में AN, तो इनटू क्या कर लेंगे, रूट में AN माइनस AN-1 अपान AN-1। कोई समस्या? सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों ये क्या हो जाएगा। अब हमारा रूट में A2 माइनस रूट में A1 अपान, देखिए A माइनस B A प्लस B, A1 प्लस A2 A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या बचेगा, ये A2 माइनस A1 बचेगा भाई। रूट में A2 और रूट में A2 A माइनस B A प्लस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता तो ये रूट हट जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो रूट में A3 माइनस A2 अपान क्या आपका आएगा भाई, अगले स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, इसी तरीके से क्या आ जाएगा A3 माइनस A2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस वाले पद को लें या ना लें कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, अगर आप चाहें तो लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, फिर अगला क्या हो जाएगा आपका A4 माइनस रूट में A4 माइनस A3 अपान कितना हो जाएगा A4 माइनस A3 प्लस डॉट 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 रूट में AN माइनस रूट में AN-1 अपान ये हट जाएगा AN-1। एक चीज आप लोग देख रहे हैं, देखिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 फिर A4 माइनस A3, ये क्या है, ये एक सार्वंतर ही तो है। अगर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN AP में है तो अगर हम इनका सार्वंतर निकालेंगे तो पहले पद के लिए A2 माइनस A1, दूसरे पद के लिए A3 माइनस A2, तीसरे पद के लिए A4 माइनस A3 होगा। तो ये वही चीज तो दी हुई है, ठीक। तो अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से पूरा ये भी हमारा D हो जाएगा, ये भी हमारा D हो जाएगा, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, D हो जाएंगे, ठीक। ये भी हमारा D हो जाएगा। तो हमारे पास सब में D है तो हम D को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ हमारे पास क्या आएगा A2, यहाँ देखिए A1 माइनस A1 लिख दिया, A2 माइनस A1 होगा प्लस रूट में A3 माइनस रूट में A2 प्लस रूट में A4 माइनस रूट में A3 प्लस डॉट डॉट
रूट में ए एन माइनस रूट में ए एन माइनस 1। ठीक, अब देखिए बाद वाले जितने पद हैं ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे। रूट में a2 माइनस क्या है, a1 है, रूट में a3 माइनस, तो देखिए a2 आपका क्या है, प्लस का है, a2 आपका माइनस का है, a3 आपका क्या है, प्लस का है, और a4 आपका क्या है, a3 प्लस का, a3 माइनस का। इसी तरीके से ये बीच वाले सारे पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आई? बीच वाले सारे पद आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास बचा क्या, 1/d। ये an-1 इससे पहले वाला अगर एक पद लिखेंगे तो उससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास बचेगा बच्चों रूट में an माइनस रूट में a1। भाई a1 माइनस का बच्चा, an कैसा बचेगा, प्लस का बचेगा। तो ये हो गया। अब अगर a1 a2 a3 डॉट डॉट an है, अगर हम लोग an निकालें, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस श्रेणी का हम लोग nवां पद निकालें, ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, an माइनस a, तो ये पहला पद a1 हो जाएगा, तो an माइनस a1 अपान क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हम लोग d के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसी श्रेणी से तो हमने ये d निकाला है। भाई हमारे पास nवां पद हमें पता था, अंतिम पद, तो अंतिम पद वाला फार्मूला लगा के हमने d निकाल लिया। अब इस d का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बस हमें यही करना है। ठीक, तो देखिए d का मान हम लोग यहाँ रखेंगे, यानी रूट में an माइनस रूट में a1 अपान हमारे पास क्या आ जाएगा, an माइनस a1 और अपान में क्या है हमारे पास बच्चों, n माइनस 1। क्या है, n माइनस 1, यही तो है। रूट में an माइनस a1 अपान an माइनस a1। अब देखिए ये क्या है, ये बटे का बटा है, पलट के ऊपर आ जाएगा, क्या बचेगा, n माइनस 1 अपान an माइनस a1 और इंटू रूट में an माइनस a1। कोई समस्या? अब देखिए an माइनस a1 को हम लिख सकते हैं रूट में an का स्क्वायर माइनस रूट में a1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो देखिए रूट में an प्लस रूट में a1 एक ब्रैकेट में, और रूट में an माइनस रूट में a1 एक ब्रैकेट में। ठीक, ये an माइनस a1 को हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसके स्थान पे हम लोग ये रख देंगे, तो n माइनस 1 रूट में an माइनस रूट में a1, और इसको हम लोग लिख देंगे रूट में an प्लस रूट में a1 और रूट में an माइनस रूट में a1। ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बचा वही तो हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। सिद्धम। बात समझ में आई? हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया कंजुगेट से, फिर इसको d मान लिया, और d चूंकि ये हमारा पहले से दिया ही है समांतर श्रेणी में, तो d हमने कॉमन ले लिया। फिर इसका अंतिम पद हमें पता था, तो जब अंतिम पद पता था तो यहाँ से हमने d का मान निकाल के इसमें रख दिया। बस आसानी से हमारा जो RHS था वो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं में बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है A किसी स्थान से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से B से 12 घंटे चलता है। मान लिया ये A भाई साहब, ठीक है, ये B से यहाँ पे B भी है, ठीक है, इससे 12 घंटे पहले चलते हैं, ठीक है। तो 12 घंटे पहले चलते हैं किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 12 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 60। यानी 12 घंटे पहले ये चलेंगे तो 5 किलोमीटर की हिसाब से कितना, 60 किलोमीटर तो ये चल लेंगे। जब ये 60 किलोमीटर चल लेंगे यानी यहाँ पहुंच जाएंगे, तब B भाई साहब चलना शुरू करेंगे। पहले में 2 km पर आवर, फिर 4। तो इसके लिए एक सीरीज बन जाएगी B की चाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। B की चाल के लिए सीरीज बन जाएगी आपकी 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए A क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा बच्चों, 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। अब इनके द्वारा 12 घंटे में चली हुई दूरी तो 60 किलोमीटर हो गई, और अगर B चल रहा है तो मान लिया n घंटे में कितनी दूरी तय करेगा,
तो n पदों का योग हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उतनी देर में इसके द्वारा चली गई दूरी a द्वारा, कहने का तात्पर्य है a द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर b द्वारा चली गई कुल दूरी। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो a 60 किलोमीटर तो ये चल ही लेंगे, बाद में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और चलेंगे, मान लिया n घंटे चलेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये n घंटे चलने पर ये n घंटे चलेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये चलेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n हमारे पास n ही रहेगा, n का मान हमें निकालना है। 2a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n-1 d कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फिर से 60 प्लस कितना रहेगा, 5n। बात समझ में आ रही? इसके द्वारा n घंटों में चली गई दूरी ये हो जाएगी, और ये तो आपका 60 प्लस 5 इंटू n हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए भाई, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, n/2, ये फिर से 2 प्लस n-1, ये तो बचेगा 2, हमने कॉमन ले लिया। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 60 प्लस 5n, फिर से 60 प्लस 5n 2n, या फिर 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो n+1 बचेगा। 1 मिनट, इसके अंदर हम पहले एक स्टेप में लिख लेते हैं n+1, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n² प्लस n, 60 प्लस कितना, 5n, सबको एक साइड ले जाते हैं, तो n² प्लस n माइनस 5n माइनस 60 इक्वल टू 0, देन n² माइनस 4n माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़े या घटाएं कितना है, 4 आए, हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप क्या लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि आप लोग लगा लेंगे बच्चों, और n का मान आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा था a किसी स्थान से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो भाई यहाँ पर a था 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, 60 किलोमीटर वो पहले ही चल चुका। अब b भाई साहब जब चलना शुरू करते हैं तो पहले घंटे में 2 किलोमीटर, फिर 4, फिर 6, फिर डॉट डॉट डॉट, तो मान लिया ये n घंटे बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, तो n घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी, n घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी, तो ये सीरीज आपकी बन गई, उससे योग निकाल लिया, और ये 60 प्लस 5 इंटू n, दोनों को हमने क्या कर लिया, इक्वल रख लिया। कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ कॉमन था, देखिए कॉमन होके कैंसिल हो गया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में Sn इक्वल टू n² एवं Sm इक्वल टू m²p, जहां m नॉट इक्वल टू n है, तो सिद्ध करो Sp इक्वल टू pq। तो देखिए Sn इक्वल टू हमें क्या दिया, n²p। किसी समांतर श्रेणी के लिए, मतलब श्रेणी एक ही है, उसके n पदों का योग n²p और उसके m पदों का योग n²p, तो और Sm इक्वल टू कितना दिया आपको, m²p दिया। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो n²p इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा np इक्वल टू 1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, 2np इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से जब हम इसको लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2mp। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो 2mp इक्वल टू 2a प्लस m-1 इंटू डी। सेकेंड माइनस माइनस क्या कर लेते हैं, इसको घटाने पर भाई Sn इक्वल टू n/2 वाला फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ Sn था तो यहाँ पे 2mp आ जाएगा, सिंपल सी बात। 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 2p कॉमन है, क्या बचेगा, n-m। यहाँ देखिए d कॉमन है, ठीक, क्या बचेगा, n-1। यहाँ ये माइनस का होगा तो माइनस का m और प्लस का 1, ठीक, तो 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, 2p n-m इक्वल टू d इंटू n-m। ये भी कैंसिल, d इक्वल टू आपका क्या आ गया, 2p। जब d इक्वल टू हम इसमें क्या रख देंगे, 2p रख लेंगे किसी एक इक्वेशन में, तो देखिए 2np इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू 2p। तो देखिए 2a प्लस 2np माइनस 2p, 2np दोनों साइड है क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2p कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा,
भाई यही तो होगा। 2np इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2p। आपने क्या किया, 2p से ओपन कर लिया 2np, ठीक, माइनस 2p, यानी 2a इक्वल टू आपका कितना हो गया 2p, यानी a इक्वल टू आपका क्या हो गया बच्चों p, ठीक। तो हमें a मिल गया और d मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, कह रहा है sp इक्वल टू p क्यूब शिफ्ट कीजिए। तो अब sp इक्वल टू देखिए p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ p बाई 2a का मान डायरेक्ट आप चाहे a का मान p रख दीजिए तो 2p, यहाँ p माइनस 1 इंटू कितना d 2p, देन ये p बाई 2p प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p क्या हो जाएगा कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2p क्यूब अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, 2p क्यूब अपॉन 2, और हमें क्या लाना था p क्यूब ही तो लाना था। तो देखिए क्या आ गया p क्यूब। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन मान ली, हल कर लिया, हमें p क्यूब मिल गया। यहाँ पे देखिए अगला 36 नंबर थोड़ा सा देख लीजिए, कह रहा है एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रति किस्त से करता है, ठीक है, प्रतिमाह शुरुआत करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपीज की वृद्धि करता है, मतलब अगर उसकी पहली किस्त 100 है, फिर 105, फिर 110, हर बार 5-5 रुपए की वृद्धि करता जा रहा, फिर 115 डॉट 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 30 किस्त की राशि आपको कह रहा निकालना है, यानी कि आपको n इक्वल टू कितना 30, a इक्वल टू कितना 100, d इक्वल टू कितना 5। तो d पता है, a पता है, n पता है, ठीक। 30वीं किस्त निकालनी यानी t30 आप निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा वो इसका मान हो जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे, आप लोग लगाइएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।